हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें आए हुए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो है अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल से अपने डेस्कटॉप से किस तरह से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग सेशन 2023-24 में अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर बताइए कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है फॉर्म फिल करते समय। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो सब भी दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग इजीली फॉर्म फिल कर पाए। क्योंकि इस साल से एक नया ऑप्शन आया है डिजी लॉकर वाला, जिसको वेरीफाई छात्र नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन है वो किस तरह से वेरीफाई करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करना है, प्लस किस तरह से पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2023 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, फॉर्म को लॉगिन, प्लस आप लोग अपना स्टेटस भी देख सकेंगे। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आगे जो क्लिक हियर लिखा है, हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन तथा पारसी जो छात्र हैं वो माइनॉरिटी कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। पहला है SC, ST और जनरल कैटेगरी के लिए, दूसरा है आपका OBC कैटेगरी के लिए और तीसरा है आपका माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। और उसमें भी आपको सब टैब्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट की। प्री मैट्रिक में वो छात्र आते हैं जो आपके क्लास 9th और 10th के होते हैं, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक में आपके क्लास 11th और 12th के छात्र आएंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आपके BA, BSc, BCom, BTech, LLB, MA, MSc, MTech ये सभी छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है और उसके बाद आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मेरा फॉर्म जो है वो जनरल कैटेगरी का है, पोस्ट मैट्रिक का। तो यहाँ पे मैं सिंपली जनरल कैटेगरी के नीचे पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देशमोक्त छात्रवृत्ति वैशुल्क प्रतिपूर्ति स्तर 2023-24 उत्तर प्रदेश में कक्षा 11-12वीं अधीनस्थ छात्र छात्राओं फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको रिन्यूअल करना हो तो आपको सिंपली रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपका पहले ही होम पेज पर आता है। अब देखिए करना क्या है, सभी फॉर्म सेम होते हैं, चाहे वो रिन्यूअल का हो या फ्रेश का हो। तो आप किसी भी फॉर्म को देखकर कोई सा भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपको अपनी डिटेल्स देनी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि ऊपर दे रखे हैं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्र द्वारा सही भरा जाए। जन्म तिथि, नाम तथा पिता का नाम उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार भरा जाए। आवेदन पत्र में स्टार बॉक्स में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य रहे। यानी कि जो फॉर्म है उसमें आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट डालनी है। प्लस जिन पर स्टार बना हुआ है रेड कलर के, जैसे जिला के आगे स्टार बना हुआ है, तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखा है सभी बॉक्सों में
प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि जो भी जानकारी आपको देनी है वो सारे कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। पासवर्ड की लंबाई 6 से 12 वर्णों के बीच हो सकती है। कम से कम एक संख्या, एक बड़ा अक्षर, एक विशेष वर्णमाला का उपयोग करना होगा। यानी कि पासवर्ड किस तरह से बना है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, वो मैं आपको बताऊंगा जब पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करना है, जो कि इस बार नया ऑप्शन आया है और काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर परेशान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपना ज़िला, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपको अपनी शिक्षण संस्था, यानी कि जो भी आपका स्कूल है, कॉलेज है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपके यहाँ पे स्कूल है वो आपको सिंपली सर्च करना है और अपना स्कूल का जो भी नेम है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ पर जो मेरी कैटेगरी है वो है सामान्य वर्ग। अब यहाँ पे छात्र क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा माइनॉरिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देखिए, जब आपके सामने ऑप्शन आया था 3 टैब्स मैंने आपको दिखाए थे, माइनॉरिटी का, ओबीसी का और एससी एसटी जनरल का, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने वहाँ पे एससी एसटी और जनरल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मेरे सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली सामान्य वर्ग पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब एक ही धर्म का ऑप्शन आएगा, वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वहाँ पे माइनॉरिटी सिलेक्ट कर दो तो यहाँ पे आपके सामने जैन, पारसी, मुस्लिम के ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आप छात्र छात्रा का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपने जो नेम है वो बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजकुमार, तो यहाँ पे मैं सब कैपिटल लेटर्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, वो ये कि मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने हाई स्कूल किस ईयर में किया था। ठीक है, जो भी आपने हाई स्कूल जिस ईयर में पास किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कॉलेज वाले एडिशनल बताते हैं, जैसे कि फीस आपको कितनी डालनी है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने की डेट क्या थी, वो आपको क्या डालनी है, ये सारी बेसिक डिटेल्स कॉलेज वाले देते हैं, स्कूल वाले देते हैं। तो एक बार अपने स्कूल, अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा। मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ जिससे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका हाई स्कूल का बोर्ड क्या है। जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, NIOS, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो ये कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से कमेंट्स आए थे कि सर हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारा बोर्ड नहीं आ रहा, बट इस साल से वो आ रहा है। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, वो बाद में आया था। यानी कि उन छात्रों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ अलीगढ़ की, तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये सेंट्रल में आती है और इसका अपना बोर्ड है। ठीक है, यानी कि CBSE या ICSE से इसका लिंक नहीं है, ये अपने बोर्ड के एग्जाम कराती है। क्लास 10th के और 12th के पैटर्न का CBSE वाला रहता है, मे बी नॉट कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका अपना बोर्ड का एक नाम आ रहा है, AMU बोर्ड। ठीक है, तो वहाँ के छात्र जो है अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यूपी मदरसा बोर्ड, सारे बोर्ड्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली AMU बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपका अनुक्रमांक क्या है, यानी कि हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरा रोल नंबर था, जैसे यहाँ पे हम डालते हैं GK, और यहाँ पे आपको अपना आगे की डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि आपका T53432 है या GK L5123 है, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। यहाँ पे आप देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पासवर्ड किस तरह से बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल वर्ड और आपका एक आपके अल्फ़ाबेट प्लस डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड किस तरह से बनाना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कुछ और पासवर्ड भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपने नेम के अकॉर्डिंग, जैसे राजकुमार मैंने नेम डाला है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कैपिटल वर्ड में के लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुमार लिख देता हूँ, पूरा कुमार, और उसके बाद मैं @ का साइन लगाता हूँ और 1 2 3 4 5 लेता हूँ। ठीक है, तो ये पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना के इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, दोबारा से मैं अपना कंफर्म करता हूँ पासवर्ड कुमार @ 1 2 3 4
5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको ऐसा डालना है जो आपको याद रहे, ऐसा ना हो कि पासवर्ड डाल के आप भूल जाएं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली 98777 डाल देना है जो कि आपका कैप्चा कोड है, और सिंपली आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको आगे का फॉर्म फिल स्टार्ट कर दें। ये सारी डिटेल्स में फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो भी प्रिंट कर ली है। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको सेव करके रख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर प्रिंट भी लेकर आप लोग इसकी हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वो बाद में डिलीट हो जाता है, और जब स्टेटस का ऑप्शन आता है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, हम किस तरह से निकालें। तो फिर आपको दिक्कत होती, तो आपको एक अपनी नोटबुक में कि रजिस्ट्रेशन संख्या, अपना पासवर्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जो भी डिटेल्स है वो लिख के रख लेनी है, ताकि जब स्टेटस का ऑप्शन आए तो आप सिंपली लॉगिन करके इजीली अपना स्टेटस देख सकें और जान सकें कि आपका जो पेमेंट है स्कॉलरशिप का वो कहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो प्रिंट कर ली है। अब हम आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं, यानी कि आगे के क्या स्टेप्स है, किस तरह से आपको डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करना है और फॉर्म आगे किस तरह से फिल करना है। ठीक है, हमने अपनी स्लिप प्रिंट करके रख ली है, अपना जो रजिस्ट्रेशन संख्या थी वो नोट कर ली है। अब बताता हूं कि फॉर्म लॉगिन करके आगे के स्टेप्स किस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो आपको दोबारा से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com, और उसके बाद आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2023 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यानी कि सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं सिंपली वेबसाइट पर चले जाता हूँ, स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर scholarship.up.gov.in पर। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या थी। मेरा फॉर्म फ्रेश कैटेगरी का था, तो यहाँ पे मैंने सिंपली फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करा और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इंटरमीडिएट में वो छात्र आते हैं जिनका फॉर्म पोस्ट मैट्रिक का होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। XYZ जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको डालना है, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, 52395। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं आपको नहीं डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट डिटेल्स ही मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है जो 52395 आ रहा है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पर क्लिक करके आगे का फॉर्म ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, यूज, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इनकम का सर्टिफिकेट, आधार ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन लॉग और रिसीव हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही लेफ्ट साइड में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑप्शन आ रहा है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। ठीक है, ये जो ऑप्शन है डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये एक नया ऑप्शन आया, पिछले साल तक ये ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिजी लॉकर पर सत्यापन जो है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्कॉलरशिप के जो है वो कर लेना है, और यहाँ पर आप लोग देखिए नीचे टिक का ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर आधार कार्ड फ्रॉम योर डिजी लॉकर अकाउंट विद यूपी स्कॉलरशिप। देखिए डिजी लॉकर क्या है वो मैं आपको बता दूं, ये एक एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है। इस पर आप लोग अपनी आईडी बना के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, गाड़ी के पेपर हो गए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्कॉलरशिप पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ही हमको ये करने के लिए कह रही है।
इसके बाद आपसे पूछेगा आपका वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाई OTP फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर डाल देना है। प्लीज़ एंटर OTP पर क्लिक करके आपको OTP डालना है और उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड दे रखा है वो आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड डालेंगे आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट OTP का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता तो आप लोग रिसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे टिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्लीज़ एंटर कैप्चा के नीचे जो टिक का ऑप्शन आ रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो सेव करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे डिजी लॉकर के वेबसाइट पर यानी कि साइन इन टू योर अकाउंट। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट है तो आपको सिंपली साइन इन करना है, अदरवाइज आपको डोंट हैव एन अकाउंट के नीचे जो आगे जो साइन अप लिखा हुआ है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको यहाँ पे साइन इन है तो आपको सिंपली अपना जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है जो आपने स्टार्टिंग में दिया था वो आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपके नंबर पे एक OTP आएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके वो वेरीफाई कर लेना है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे आधार यूजर नेम पर क्लिक करके भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। आधार यूजर नेम पर सिंपली आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है या फिर अपना यूजर नेम भी दे सकते हैं और उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है वो आपको पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि सिंपली आप मोबाइल नंबर देंगे आधार कार्ड से जो लिंक है और उस पर OTP आएगा, वो OTP डाल के आप सिंपली लॉगिन कर सकेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये मैंने हाइड कर रखी क्योंकि ये प्राइवेट डेटा ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। यानी कि ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी प्राइवेट डिटेल है वो आप डिजी लॉकर के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका जो पूरा स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है देश मोदक छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण, यानी कि जो डिजी लॉकर से आपको डेटा प्रोवाइड हुआ है वो आपका यहाँ पर पूरा मेंशन हो जाएगा कि आपका नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके गार्जियन का नेम, बर्थ डेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका एड्रेस। ठीक है, आपको सिंपली चीज़ें चेक करनी है और वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना, जो कि राइट साइड में आपको नीचे का ऑप्शन जो लिखा हुआ है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिजी लॉकर से सत्यापन करे पर टिक का ऑप्शन आ गया, यानी कि आपका डिजी लॉकर का जो डेटा था वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या है, वो ये है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन पत्र किस तरह से फिल करना है, ये मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, यानी कि डिटेल्स फिल करके। यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसलिए वाले दिखाई दे क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। मैं बार बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बार बार सर्वर एरर आता है, जिसकी वजह से वीडियो जो है 30 से 40 मिनट की भी हो जाती है, तो यहाँ पे वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है आपको। तो इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और फॉर्म आप लोग इजीली फिल कर सके। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में 4th ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आएगा पाठ्यक्रम का प्रकार, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है, जो भी आपका प्रकार है, नियमित है, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, वो ये कि यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का प्रकार है नियमित, इसका मतलब है आपका जो कोर्स है वो रेगुलर है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मेरा जो कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली नियमित पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, यानी कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, BTech, BA, BSc, BCom, डिप्लोमा या BVoc, MTech, MBA, M.Ed, B.Ed, जो भी आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो कोर्स है फिलहाल वो है BTech, तो यहाँ पे मैंने सिंपली BTech पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप BE कर रहे हैं तो भी आपको BTech वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैश लगाकर साइन का ऑप्शन दे रखा है BTech और BE। ठीक है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा मैकेनिकल ब्रांच है तो यहाँ पे हमने सिंपली मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि, ठीक है, जो भी आपका वर्ष है वो आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली फर्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। यानी कि जो छात्र नहीं जानते उनको बता दूं, जो डिप्लोमा वाले छात्र होते हैं वो लेटरल एंट्री एडमिशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो 12th के बाद हमने डायरेक्ट BTech में लिया है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, यानी कि लेटरल एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हमने सिंपली नो पर
क्लिक कर दिया। अगर आपने डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया तो आपको यहाँ पे येस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप हॉस्टलर छात्र हैं या फिर डे स्कॉलर हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 7 नंबर में आपका ऑप्शन आएगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि आपकी जो किस डेट में आपके प्रवेश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 16 अगस्त, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो आप एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा, ये चीज़ें कॉलेज वाले ही बताएंगे, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डेटा गलत फॉर्मेट में डाल दिए, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें जो है आप अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा कि इसमें हमें कौन सी डेट डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 16 अगस्त डाला है क्योंकि हमारी क्लासेज जो थी वो 16 अगस्त से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम के वर्तमान स्तर में प्रवेश तिथि, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली 16 अगस्त डाल देते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए अगर आपका यहाँ पे सेकंड ईयर है तो 7 नंबर में आपको अपनी वही डेट डालनी होगी जो आपके प्रथम वर्ष में तिथि, यानी कि अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी। और 8 नंबर में जो वर्तमान में आपका प्रवेश वर्ष चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट में ईयर चल रहा है उसकी आपको डेट डालनी होगी। मोस्टली सेम ही रहती है। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वो जो कुछ चेंजेस होता है वो कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, तो एक बार आप अपने कॉलेज में डेट जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, जो भी आपका है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो ये प्राइवेट डेटा ये मैं आपको यहाँ पे डाल के नहीं दिखाने का, ठीक है। यानी कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर अभी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला तो यहाँ पे आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर स्टार बना हुआ नहीं है, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, बाद में आपको इसे अपडेट करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसे नहीं डाला क्योंकि मुझे एनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं हुआ। इसके बाद 8-10 नंबर का आपको जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी आपने पहले ही सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद 11 नंबर में पूछ रहा है क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, यानी कि अगर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पे मेरा मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कोर्स के लिए वो क्या है। तो यहाँ पे हमारी इंटरमीडिएट है, वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं डिप्लोमा वाले छात्र कि हम इसमें क्या डालें। तो देखिए पिछले साल डिप्लोमा वाले छात्रों ने भी इंटरमीडिएट ही डाला था और उनकी स्कॉलरशिप भी आई थी, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस साल इन्होंने डिप्लोमा का भी ऑप्शन दे दिया है। और अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रस्नातक डालना होगा, यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है। स्नातक और प्रस्नातक, ठीक, यानी कि अगर आप प्रस्नातक कोर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं तो आपको यूजी डालना होगा। और अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और 14 नंबर का ऑप्शन जो है आपका डिपेंड करता है 11 नंबर के ऑप्शन पे। यदि प्रवेश हुआ है आपका, यानी कि परीक्षा आपने दी है, कोई आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ तो आपको ये वाले ऑप्शन 14, 15, 16 ऑप्शन, 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो डालना होगा, जिसमें आपको अपनी रैंक डालनी होगी, आपकी कट ऑफ क्या थी, आपका रोल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि ये वो छात्र है जिनका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होने वाला है, ठीक है, या हुआ है, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल की डिटेल्स आएंगी, यानी कि हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया था, जिस ईयर में आपने अपना हाई स्कूल पास किया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने 2017 में पास किया था और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 380 500 में से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक में आपको अपने टोटल मार्क्स डालने हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी 380, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा प्रतिशत आपका कितना बन रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी परसेंटेज एक बार निकाल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहीं गलत परसेंटेज में ना फिल कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड आप लोग वेट करिए, मैं कैलकुलेटर में अपनी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 76, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 76 हमारी परसेंटेज है। इसके बाद आपसे पूछेगा जो आपका यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा CBSE है, तो यहाँ पे हमने सिंपली वो डाल दिया। उसके बाद हमारी इंटरमीडिएट की डिटेल पूछेगा, यानी कि आपका इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट हुआ था वो हुआ था 2019 में और जो हमारे मार्क्स थे मैक्सिमम वो थे 500 मार्क्स, ठीक है। और हमारे कितने मार्क्स आए थे, हमारे 370 मार्क्स थे, ठीक है। 370 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज आएगी 74, ठीक है, सॉरी 370 यहाँ पे हमने डाल दिया और परसेंटेज है हमारी 74 और हमारा ये बोर्ड हो गया CBSE, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है 832, ठीक है, और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है और ये सारी डिटेल्स आपने सही फिल करी हैं, इन सबको आपको ओके करना है और यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है कि आपने ये सारी डिटेल्स सही फिल की हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आपने सही फिल किए तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसे सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेप है, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप है, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा आवासीय स्थायी पता, यानी कि जो भी आपका पता है वो आपको डालना है। परमानेंट टेम्परेरी दोनों पते आपको डालने हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट डिटेल है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बाद में फिल करूंगा, मगर कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा पत्र व्यवहार का पता, चेक करें यदि आवासीय और पत्र व्यवहार का एक ही पता है। अगर आपका एक ही पता है तो आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 3 नंबर के ऑप्शन में आपसे पूछेगा राशन कार्ड संख्या, परिवार ID, यहाँ पे आपको कोई एक ID डालनी होगी, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो ऑप्शन में आपका पूछेगा अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आपको सेलेक्ट करना है येस, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है, यानी कि इसे छोड़ देंगे आप खाली। और अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो आपको अपनी परसेंटेज डालनी होगी कि कितना आपका परसेंटेज है और उसके बाकी के ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे जो फिजिकली डिसेबल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है यानी कि निजी वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने सिंपली अपना एड्रेस डाला था और अपना हाउस नंबर डाला था और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दिया था। अगर आप वहाँ पे फिजिकली डिसेबल थे तो आपको वहाँ पे उसकी परसेंटेज भी डालनी होगी। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कि आपकी बैंक कौन सी है, यानी कि जो भी आपकी बैंक है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो मेरी बैंक है वो है यूनियन बैंक, तो यहाँ पे हम सिंपली नीचे आते हैं और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका जनपद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे अलीगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी आपकी ब्रांच है, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी AMU अलीगढ़ ब्रांच है, तो यहाँ पे हमने सिंपली AMU अलीगढ़ ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि जिन छात्रों की बैंक मर्ज हुई है उनको अपना जो IFSC कोड है वो सही से चेक कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है और अपनी ब्रांच आप उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। कभी आप लोग अपना पुराना वाला ब्रांच सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको 4 नंबर अपनी बैंक खाता संख्या डालनी है और ये जो है आपको 2 बार खाता संख्या डालनी होगी। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि 6 नंबर में कि आपका जो IFSC कोड था वो ऑटोमेटिकली आ चुका है, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे जनपद सेलेक्ट करके ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ब्रांच है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, यानी कि जो आपका पासबुक पे नेम है उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी होगी और ये कैप्चा कोड डाल के आपको सिंपली इस पर टिक करना है और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है, बस मैं अपना अकाउंट नंबर डाल के और ये कैप्चा कोड डाल के और नेम डाल के अपडेट पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि शुल्क संबंधित और गत वर्ष में आपको क्या चीजें फिल करनी होंगी। कर दी है। अब यहाँ पर मैं सिंपली कैप्चा कोड मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पे टिक पर भी क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे ये जो भी आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शुल्क संबंधित। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अमाउंट डालने वाला हूँ वो अमाउंट आप मेरे अकॉर्डिंग मत डालिएगा, पहले आप अपने कॉलेज में कंफर्म करिए कि कितना अमाउंट डालना है, ठीक है। यानी कि आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना है फीस के अकॉर्डिंग वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 55,000 रहने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 55,000 डाल दिया है और ये मैंने कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं ये किस लिए कह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ कॉलेज वाले क्या होते हैं कि वो फीस ज़्यादा लेते हैं। मैं अगर डिप्लोमा की बात करूं, जब मैं अपने टाइम में डिप्लोमा कर रहा था तो मेरी फीस जा रही थी यूपी डिप्लोमा की बात, यूपी BT की मैं बात कर रहा हूं। मेरा BT यूपी से डिप्लोमा है, 2015 में मैंने एडमिशन लिया था, 2018 के पास आउट हुआ से, तो मेरी फीस थी 45,000 के अराउंड। मगर जब मैंने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया मैंने उसमें अपनी फीस जेन्युइन तरीके से 45,000 रुपये डाली थी, क्योंकि मेरी 40 से 45,000 के अराउंड फीस थी। वो मैंने डाल के जब कॉलेज में जमा करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये फीस आपकी नहीं चलेगी, आपको 28,000 रुपये डालने होंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर मुझसे तो 40,000 42,000 रुपये लिए जा रहे हैं साल के, तो मैं मतलब इतने क्यों ना डालूं, 28,000 क्यों डालूं? तो बोले नहीं आपको इतना ही डालना होगा। तब बात समझ में ये आई कि वो इलीगल तरीके से मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे थे, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमा की फीस तय कर रखी थी उस समय वो 28,000 रुपये कर रखी थी। वो मुझसे लगभग 12 से 14,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग फीस नहीं डालनी। पहले एक बार अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा, उसके बाद ही
भी आप ये फीस डालिएगा, ठीक है। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि बीटेक में 55,000 डालनी है। कुछ कॉलेजेस वाले 80,000 90,000 भी डलवा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 55,000 सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने वो डाल दिए, ठीक है। अब बात आती है गत वर्ष का विवरण, यानी कि प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी है। गत वर्ष का परीक्षा वाले में आप फेल थे या पास, वो आपको डालना है। यानी कि फेल वाले तो फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते, मगर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पास थे या मार्क्स के साथ प्रमोट किए गए थे या फिर रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होंगी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने पास पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैं पास था, मैं प्रमोट नहीं किया गया था। और उसके बाद आपसे पूछा गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली क्या था, यानी कि आपका वार्षिक में परीक्षा हो रही थी या फिर सेमेस्टर वाइज था आपका। तो हमारा यहाँ पे वार्षिक था। बहुत से छात्र बीटेक के होंगे, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो उनको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपका जो गत वर्ष था उसमें आपकी सीजीपी के अकॉर्डिंग परसेंटेज थी, मतलब सीजीपीए के फॉर्म में आपका रिजल्ट आया था, या एसजीपीए के फॉर्म में आया था, या फिर अंक के फॉर्म में आया था परसेंटेज के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो अंक के फॉर्म में आया था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, यानी कि संस्था द्वारा कितने आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। गत वर्ष का प्राप्तांक कितना था और आपके कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे बीटेक के छात्र सेकंड ईयर के तो आपको फर्स्ट ईयर का डालना है, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे अपना 12th क्लास की डिटेल्स डालनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 470 सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरा जो पूर्णांक था वो 500 नंबर थे, ठीक है। सॉरी 470 नहीं था, 370 था, वरना तो कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज हो गई मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरी 74 परसेंटेज थी। तो यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होकर परसेंटेज आ चुकी है। और फिर उससे पूछेगा कि आपका शिक्षण संस्था कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्कूल का नेम डाल देता हूँ, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम डाला और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो मार्क्स हैं, जो आपके मतलब नॉन रिफंडेबल फीस है, वो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ही डालनी होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर कोई अलाउ नहीं है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और सिंपली अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो आवेदन पत्र है वो भी कंप्लीट तरीके से फिल हो चुका है। और उसके बाद बात आती है फोटो अपलोड करने की। तो यहाँ पे मैं सिंपली लेफ्ट साइड में होम पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वापस दोबारा होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लाइंस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फोटो अपलोड करें पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फोटो है वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपलोड फोटो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो फोटो है वो अपलोड करता हूँ। तो ये प्राइवेट डिटेल है, ये मैं हाइड कर देता हूँ, मतलब वीडियो पॉज करके फोटो अपलोड करके आपको बताता हूँ कि आपको आगे किस तरह से फोटो को मतलब आगे कौन से स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। सिंपली आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करके बताता हूँ कि आपको क्या स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं। सो गाइज यहाँ पर जो मेरा फोटो है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है, फर्स्ट अपलोड इमेज, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली बैक आ जाते हैं, होम पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे आगे कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आगे के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, यानी आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पे सिंपली आप इस पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप सिंपली उसको करेक्शन कर सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है। वो मुझे कोई भी करेक्शन नहीं करना, मैंने सारी डिटेल्स अपनी सही फिल करी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है आय जाति प्रमाणीकरण, ठीक है। यानी कि आपको अपना
इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, उसकी जारी होने की डेट डालनी है और उसका एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, ये मैं डिटेल्स अभी फिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट अभी बनकर नहीं आया है, और आधार वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत सिंपल है। सिंपली आपको इनकम का सर्टिफिकेट नंबर, जारी होने की डेट और उसकी जो आपका एप्लीकेशन आईडी होती है वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन में अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको अपने मोबाइल में डालना होगा, वेरीफाई करके सिंपली फॉर्म को लॉक कर देना है और सिंपली हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा कर देनी है। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको करके बता दी, यानी कि रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। बाकी जो दो ये स्टेप्स है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और जारी होने की डेट डालनी है इनकम की, और आधार वेरिफिकेशन में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आपका आधार का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फॉर्म लॉक होकर फाइनल प्रिंट निकल के सिंपली उसे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में जमा कर दिएगा। आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से फिल हो जाएगा। अगर मेरे पास डिटेल्स आ जाती हैं टाइम पर तो मैं आपको ये स्टेप्स भी कंप्लीट करके बता दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी तरह की सारी जानकारी देता रहूँगा, चाहे किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित, यानी कि पैसा आता है या स्टेटस आता है या करेक्शन होता है, किसी भी तरह की। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर सो गाइज आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आपको पता चल गया होगा कि भाई किस तरह से फॉर्म फिल करना है। और जो कुछ फॉर्म का पोर्शन था वो सेशन 2022-23 का था, तो उसमें स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये पुरानी वीडियो है। तो देखिए जो मैंने आपको पुराना सेशन वाला दिखाया है वो एज इट इज सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ आपको अपनी डेट्स चेंज करनी है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का वो जो था आपका डिजी लॉकर वाला, वो मैंने आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाया कि किस तरह से आपको वेरीफाई करना है डिजी लॉकर वाला। और सर्वर एरर की दिक्कत जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिएगा। मैंने जो वीडियो बनाई है वो भी अर्ली मॉर्निंग ही बना रहा हूं, जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले अपना जो डेटा है वो आप लोग बिल्कुल तैयार रखिएगा, सारी चीजें सही डालिएगा ताकि आप लोग कोई भी चीज मिस ना कर पाएं। और अगर स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लिए ताकि वहां पर भी आप लोग अपडेट रहें। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।